नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय विद अशोक पे आपका स्वागत है। एएफएम यूनिट 5 पार्ट 10 पर आ चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 करेंगे हम मैकमिलन बुक का आपकी, ठीक है। उसके बाद में एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7 एंड देन आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 6। अब देखो, अब तक हमने बहुत सारी चीज़ें जो है फ्रेंड्स सीख ली है। आपने ये भी देखा होगा कि हम मैकमिलन बुक का एग्जाम्पल करते तो हैं, लेकिन वहाँ कुछ नया नहीं सीखते। एक तरीके का हम प्रैक्टिस सेशन यहाँ पर चला रहे होते हैं, ठीक है। तो करेक्ट द फॉलोइंग एरर फाउंड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर गिडवानी। मिस्टर गिडवानी की बुक में कुछ एरर पाई गई, उसको आपको ठीक करना है। क्या बोला इन्होंने? अब बुक कीपर फेल्ड टू बैलेंस हिज ट्रायल बैलेंस, यानी कि वो ट्रायल बैलेंस बना रहा था जब बुक कीपर, तो वो उसको बैलेंस करने में फेल हो गया। क्या हुआ? द क्रेडिट एक्सीडिंग द डेबिट साइड बाई 250। जो क्रेडिट साइड है वो ज़्यादा है डेबिट साइड से, 250 ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर यहाँ डेबिट साइड में 1000 का बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में 1250 का बैलेंस है। यही बात ये कह रहा है, देखो यहाँ पर, सही है ना, कि जो क्रेडिट साइड है वो एक्सीड करता है डेबिट साइड 250 रुपये से। तो क्रेडिट साइड 250 ज़्यादा है, हमने मान लिया कि 1000 बैलेंस होना चाहिए दोनों तरफ, तो 1000 होता, लेकिन 250 ज़्यादा तो 1250 हो गया। तो अब अगर इसको मैनेज करना है तो हमें 250 कहाँ लिखना पड़ेगा? इधर की तरफ में डेबिट साइड में 250 लिखेंगे। डेबिट साइड में जब आप 250 लिखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा नया बैलेंस? इधर भी 1250 हो जाएगा, इधर भी 1250 हो जाएगा। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो हमारे पास ये 250 बैलेंस कहाँ होना चाहिए? डेबिट साइड में होना चाहिए। डेबिट साइड में हम क्या इंट्रोड्यूस करेंगे? जब हमें डाउट हो जाता है कि ये पता नहीं 250 रुपये किसके हैं, तो हम क्या करते हैं? सस्पेंस अकाउंट को इंट्रोड्यूस करते हैं। हम क्या करते हैं? पैसे को सस्पेंस में डाल देते हैं, सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि हमने यहाँ डेबिट साइड में किया ना, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा 250 रुपये से, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे, इधर डेबिट रखेंगे, इधर क्रेडिट, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? यही 250 रुपये। 250 रुपये हम ब्रॉट डाउन करके आएंगे, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्यों हमने डेबिट साइड में लिखा है, उसके पीछे वजह है, ठीक। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अमाउंट वाज एंटर्ड इन द सस्पेंस अकाउंट। ऑब्वियसली 250 रुपये जो क्रेडिट साइड में ज़्यादा था उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया गया, और बाद में देखा गया तो उन्होंने डिटेक्ट किया कि क्या क्या एरर पाई गई हैं। जो एरर पाई गई उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि आप इनकी जर्नल एंट्रीज दीजिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की। गिव जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई एरर। आपको सीधे बोला कि रेक्टिफिकेशन एरर की जर्नल एंट्री दीजिए और सस्पेंस अकाउंट को भी दिखाइए। पिछले एग्जाम्पल में भी हमने सस्पेंस अकाउंट को दिखाया था, इसमें भी दिखाने के लिए कहा जा रहा है। 5 एरर हैं यहाँ पर कुल मिला करके, एक एक एरर को हम टेस्ट करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं जो मैंने आपको बताया। देखो, हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, वहाँ पर डेबिट साइड का टोटल 1000 हुआ, क्रेडिट साइड का 250 रुपये ज़्यादा था, तो 250 इधर हो गया, तो इधर 1000, इधर 200, 1250। लेकिन मैच करना चाहिए ट्रायल बैलेंस को, तो मैच करवाने के लिए हमने क्या किया? 250 रुपये डेबिट साइड में सस्पेंस अकाउंट को दिखा दिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में भी कह रहा है कि क्रेडिट ज़्यादा है, इसलिए डेबिट साइड में ही। अगर कहता है डेबिट साइड ज़्यादा है तो क्रेडिट साइड में सस्पेंस इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में सस्पेंस अकाउंट को 250 रुपये दिखा दें, सस्पेंस को डेबिट कर दिया गया 250 रुपये से। अब यहाँ सस्पेंस अकाउंट की पोजीशन की बात करें तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 250 रुपये। 250 रुपये लेकर ही चले, ये पैकेज हमारे पास पहले से ही है, यानी कितना लेकर चले? 250 जो ज़्यादा था वही लेकर चले, तो 250 सस्पेंस अकाउंट भी आपको दिखा दिया, ठीक है। तो हमारे ट्रायल बैलेंस की स्थिति ये थी, हमने उसमें सस्पेंस इंट्रोड्यूस करके उसको मैच कर दिया, और उसको जब मैच किया तो सस्पेंस अकाउंट की क्या स्थिति बनी? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये पूरी स्थिति बन गई, ठीक। अब एक एक एरर को हमें यहाँ पर टेस्टिफाई करना है सस्पेंस अकाउंट को लेते हुए। अगर ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत है तो हम ज़बरदस्ती भी सस्पेंस अकाउंट को नहीं लेंगे। गुड्स अमाउंटिंग टू 620 सोल्ड टू लॉन्ग एंड कंपनी वर करेक्टली इंटर्ड इन द सेल्स बुक बट पोस्टेड टू द अकाउंट एज 260। ये बोल रहे हैं कि भाई लॉन्ग एंड कंपनी को हमने गुड्स सोल्ड किया 620 रुपये के, तो पहले करेक्ट जर्नल एंट्री अगर हम बनाएं तो हमें लगता है यहाँ पर टू सेल्स अकाउंट लगेगा 620 रुपये का। सेल्स अकाउंट हमारी इनकम होती है, ऑब्वियसली इसको क्रेडिट किया जाएगा। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम। किसको हमने बेचा था 620 का? लॉन्ग एंड कंपनी के अकाउंट को डेबिट करेंगे 620 रुपये से। चूँकि बेचा है तो डेबिट द रिसीवर होगा, लॉन्ग एंड कंपनी को गुड्स रिसीव होंगे तो डेबिट कर दिया। ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन जब हम एंट्री करने गए तो हमसे गलती हो गई। क्या गलती हुई? देखो, कह रहे हैं कि 620 रुपये गुड्स जो लॉन्ग एंड कंपनी को बेचे गए थे वो करेक्टली इंटर कर दिए गए सेल्स बुक में। सेल्स बुक कहा तो हमें लगा कि सर सेल्स बुक मतलब दोनों में गड़बड़, यहाँ भी गड़बड़ होनी चाहिए, यहाँ भी गड़बड़ होनी चाहिए, राइट। सेल्स बुक अगर लिख दे और आगे कुछ न लिखे तो इसका मतलब दोनों में ही हमने
गड़बड़ कर दी है। लेकिन ये आगे बोलता है कि नहीं, बट पोस्टेड टू द अकाउंट एज 620। ये बोल रहा है कि भाई सेल्स बुक में तो करेक्ट इंटर कर दिया तुमने, सेल्स बुक में करेक्टली इंटर कर दिया। तो सेल्स बुक में अगर हमने करेक्ट इंटर कर दिया है तो भाई टू सेल्स अकाउंट 620 रुपये, ये सही है। देखो ये चिल्ला चिल्ला कह रहा है कि भाई सेल्स बुक में आपने एकदम सही लिखा, तो टू सेल्स अकाउंट 620 रुपये में सही लिख दिया। लेकिन जब अकाउंट में पोस्ट करने गए, बट पोस्टेड टू द अकाउंट है 620, कौन से अकाउंट की बात कर रहा है, भाषा देखिए इनकी। जब अकाउंट में पोस्ट करने गए यानी लॉन्ग एंड कंपनी के अकाउंट में पोस्ट करने गए, लॉन्ग एंड कंपनी के अकाउंट में पोस्ट करने गए, तो ये पोस्ट हो गया कितना, 260 रुपये। ये गलती हुई है। अब उस बुक की लैंग्वेज, मतलब इस क्वेश्चन की लैंग्वेज और इसको मैच करिए, देखिए जो कह रहा है वही मैंने किया कि नहीं, यही कह रहा है ना। लेकिन जब पोस्ट करने गए तो उस अकाउंट में 260 रुपये लिख दिए, यानी कि जब लॉन्ग एंड कंपनी के पास गए तो वहाँ लिखते समय हमसे 260 हो गया। डेबिट क्रेडिट कोई बात नहीं की, तो जैसा रहेगा वैसा ही रहेगा, ठीक है। अब इसको रेक्टिफाई करना, हाँ मतलब हाथ का खेल है। देखो जो सेम है उससे ईजाद मतलब मुक्ति लीजिए, तो ये सेम है, सो वी आर डन हियर, ठीक है। ये सेम है तो हट गया। अब क्या करें सर, देखिए लॉन्ग एंड कंपनी डेबिट है, लॉन्ग एंड कंपनी डेबिट है, यहाँ 620 यहाँ 260 है, सिर्फ अमाउंट का फ़र्क है। तो सर क्या करते हैं, 620 में से 260 घटाते हैं, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दीजिए। 0 6 6 12 3 2 5 में लगता है 360, ठीक है 360 आ जाएगा। 360 किधर लिखें, इधर लिख दें कि उधर लिख दें। सर ये छोटा है तो इधर ना लिखिए, इधर ही जो है आप उठा करके 360 रुपये लिख दीजिए। हो गई कहानी अपनी ख़त्म, बस ठीक। चलो गुड। दुनिया में ठीक है, तो ये जो कि करेक्ट साइड में है तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत है भी नहीं, है ना। तो अब इसकी जर्नल एंट्री बनानी है, तो ये अकेले पड़ गए, अकेले के लिए हम सफ़र चाहिए। हम सफ़र कौन बनेगा भाई, सस्पेंस अकाउंट बनेगा हमारा। सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, टू सस्पेंस अकाउंट 360 रुपये से क्रेडिट कर दीजिए। बस ये रेक्टिफिकेशन की एंट्री हो गई। और सस्पेंस अकाउंट की पोजीशन क्या बनी, अभी हमने देखा ही था कि भाई सस्पेंस अकाउंट के इधर डेबिट साइड था, इधर क्रेडिट साइड था, और यहाँ पर हमने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना लिखा था हमने, बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना लिखा था, कितने का डिफरेंस आ रहा था, 250 का था शायद, है 250 रुपये यहाँ पर लिखा हुआ था किधर, डेबिट साइड में। अब ये किधर है, क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पर भी क्रेडिट साइड में 360 रुपये की एंट्री कर देंगे। किसकी वजह से हुआ ये 360 रुपये क्रेडिट एंट्री, लॉन्ग एंड कंपनी की वजह से, तो यहाँ बाई लगा करके लॉन्ग एंड कंपनी लिख दीजिए बस। अब अगर इधर टोटल देखा जाएगा तो यहाँ भाई 250 रुपये का डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड 360 का है। दिख ही रहा होगा कि ये बैलेंस अभी मैनेज नहीं हुआ है, तो मैनेज नहीं मतलब इतने मतलब और भी गलतियां हैं, ठीक है। तो सर ये हमारी रेक्टिफिकेशन की एरर हो गई, जिसमें हम लॉन्ग एंड कंपनी को डेबिट करेंगे, और दूसरी हमारी ये जो है यहाँ पर आ गया सस्पेंस अकाउंट की पोजीशन, ठीक है। अब एक और चीज़ यहीं पर ही समझाते हुए चलता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर रहें। अब अगर मैं अपने ट्रायल बैलेंस में चला हूँ सर, ठीक है, मैं अपने ट्रायल बैलेंस में आता हूँ, तो वहाँ पर क्या पोजीशन थी, डेबिट साइड 1000 था और क्रेडिट साइड जो है हमारा कितना था, क्रेडिट साइड हमारा 1250 था, ठीक है। हमने जो एंट्री पाई है उसमें देखो लॉन्ग एंड कंपनी को हम डेबिट कर रहे हैं 360 से, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स लॉन्ग एंड कंपनी को 360 से डेबिट दिखाएंगे। हम अपने ट्रायल बैलेंस को सही करने के लिए, भाई हमने एक गलती पकड़ी, और गलती क्या है कि लॉन्ग एंड कंपनी का अकाउंट 360 से डेबिट होना चाहिए था, तो हमने लॉन्ग एंड कंपनी को 360 से डेबिट कर दिया। ओके, तो अभी क्या ये सही हो गया, नहीं, ट्रायल बैलेंस सही नहीं हुआ। यहाँ तो सस्पेंस लिखा था, आपको याद करिए, सस्पेंस को 250 से डेबिट किया था, लेकिन हमने सस्पेंस को हटाया, और जैसे जैसे रेक्टिफिकेशन होती जा रही वैसे वैसे इस अकाउंट को भी ठीक करते हुए, ट्रायल बैलेंस को भी ठीक करते हुए चलेंगे। ये अचानक सिखाने में फिर दिक्कत हो रही थी पिछले लेक्चर में, मैंने ये देखा था, तो इसलिए अब देखो इसमें हुआ क्या, बेसिकली हमने रेक्टिफिकेशन किया, रेक्टिफिकेशन का सस्पेंस अकाउंट हमारा इन्वॉल्व था, तो सस्पेंस अकाउंट पर भी चर्चा की हमने, साथ ही साथ में ट्रायल बैलेंस में क्या मॉडिफिकेशन होंगे इस रेक्टिफिकेशन की वजह से, वो भी मैंने आपको लगे हाथों दिखा दिया, ठीक है। तो अब अगर आप आएंगे यहाँ पर सोल्यूशन में, तो देखिए रेक्टिफिकेशन में लॉन्ग एंड कंपनी को डेबिट किया गया था 360 से, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया गया था 360 से। सस्पेंस अकाउंट में देखो बैलेंस बीडी से 250 था, और क्रेडिट में जाकर के लॉन्ग एंड कंपनी की वजह से 360 रुपये का एक क्रेडिट यहाँ पर पड़ गया, ठीक है। तो यहाँ 250, वहाँ पर 360, सारा कुछ सही है। अगला जो है देखते हैं, ट्रांजेक्शन नंबर 2 पढ़ते हैं। तो अगर दूसरी ट्रांजेक्शन देखें, गुड्स अमाउंटिंग टू 75,
वर सोल्ड टू सार्टेन कंपनी, यानी 75 रुपये का गुड्स हमने सार्टेन कंपनी को बेचा था, लेकिन कैश में बेचा था। तो जहाँ पर कैश इन्वॉल्व हो जाता है वहाँ उस कंपनी का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमें किसी का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है सार्टेन कंपनी, क्यों? क्योंकि तुमने कैश में दिया, बात खत्म हुई, ठीक है। तो यहाँ अगर सही ट्रांजेक्शन करें तो गुड्स अमाउंट हमने सेल्स किया है तो भाई सेल्स अकाउंट इन्वॉल्व होगा, तो टू सेल्स अकाउंट 75 रुपीज़ से क्रेडिट कर देंगे। क्यों सेल्स अकाउंट? क्योंकि सेल्स हमारा इनकम होती है, इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। और कैश में बेचा है तो कैश इन्वॉल्व हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 75 रुपये से। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट लगता है, रियल अकाउंट है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है हमारे पास 75 रुपये का बेचने पर तो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। सवाल आपके मन में आ सकता है कि सर यहाँ पर इस कंपनी का नाम क्यों नहीं लिखा? तो मैंने बताया, देखो हम राम से, जैसे तुम गोलगप्पे बेचते हो, 10 रुपये का गोलगप्पा राम को खिला दिया, राम ने 10 रुपये दे दिए, तो हमें राम का नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोई आया, मान लो मोहन आया और मोहन ने 10 रुपये गोलगप्पे खाए, लेकिन वो उधार करके चला गया, अब मोहन का नाम लिखना जरूरी है। क्यों? उधार वाला मामला हमें वापस लेना है, इसलिए नाम लिखना आवश्यक है। लेकिन अगर कोई नगद काम कर रहा है तो हमें उसका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है बिजनेस में। तो इसीलिए सार्टेन कंपनी चूंकि नगद में खरीदा है, नगद में हमने उनको बेचा है, तो हमें इनका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, इसीलिए कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये हमारी करेक्ट एंट्री हो गई। फिर रॉन्ग क्या हुआ? रॉन्ग में ये खुद बता रहे हैं, फॉर कैश एंड करेक्टली इंटर्ड इन द कैश बुक। हमने 75 रुपये के गुड्स बेचे और उसको कैश बुक में सही से लिख दिया, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट हुआ 75 रुपये से, ये सही हो गया था हमसे, क्योंकि ये कह रहा है भाई कैश बुक में सही से रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। अब अगर कैश बुक कहे तो इसका मतलब दोनों एंट्रियां सही होनी चाहिए, अगर सही से रिकॉर्ड हो तो दोनों एंट्रियां, लेकिन इन्होंने बताया आगे गलती भी हुई है, बट द अमाउंट वाज रॉन्गली क्रेडिटेड टू सार्टेन कंपनी। लेकिन गलती से हमने क्या किया, अमाउंट को क्रेडिट कर दिया, कहाँ पे? वर रॉन्गली क्रेडिटेड टू सार्टेन कंपनी, यानी हमने यहाँ टू लिखा, सार्टेन कंपनी का नाम लिखा और इसे क्रेडिट कर दिया 75 रुपये से। बताओ हमें किसको क्रेडिट करना चाहिए था? सेल्स अकाउंट को, और हमने गलती से सार्टेन कंपनी के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। यही तो बोल रहा है कि आज रॉन्गली क्रेडिटेड टू सार्टेन कंपनी, ठीक है। तो अब दोनों राइट और रॉन्ग हो गए, तो बस देखो ये कॉमन है, हटा दिया हमने। जो सही जगह पर है उसमें कुछ करना नहीं है, तो इसको ऐसा ही रहने देंगे। जो गलत जगह है उसको गद्दी से उतार करके इधर लाओ, इधर लाएंगे, उधर क्रेडिट में है सार्टेन कंपनी तो इधर डेबिट में चली जाएगी। सार्टेन कंपनी के अकाउंट को हमने डेबिट किया 75 रुपये से, ठीक है। हे प्रभु, हे नरवीर बाबा, ठीक। तो ये हमारी मेरे ख्याल से करेक्शन की एंट्री हो जानी चाहिए। क्या नाम है? शॉर्टेज अकाउंट डेबिट 75 रुपये से टू सेल्स अकाउंट। शॉर्टेज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 75 रुपये से शॉर्टेज अकाउंट को डेबिट किया और सेल्स अकाउंट को 75 रुपये से क्रेडिट किया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो हमने एंट्री करी है, एक मिनट रुकिएगा, यहीं पर ही मैं बता देता हूँ। अब जब हमने रेक्टिफिकेशन की एंट्री बताई तो उसमें एक अकाउंट शॉर्टेज का, दूसरा सेल्स का। क्या कहीं सस्पेंस इन्वॉल्व हुआ? नहीं सर, सस्पेंस नहीं इन्वॉल्व हुआ। तो अगर सस्पेंस नहीं इन्वॉल्व हुआ तो हमें ना तो सस्पेंस अकाउंट में कुछ करने की ज़रूरत है और ना ही हमें ट्रायल बैलेंस में कुछ करने की ज़रूरत है। क्या ट्रायल बैलेंस में कुछ करने की ज़रूरत है? नहीं। तो हमें ट्रायल बैलेंस में भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी प्रॉब्लम सस्पेंस था। सस्पेंस जो 250 रुपये खड़ा था वही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। यहाँ कहीं सस्पेंस की कोई बात ही नहीं है, तो इसका ट्रायल बैलेंस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ना तो हमें सस्पेंस अकाउंट में कुछ करने की आवश्यकता है और ना ही हमें ट्रायल बैलेंस में कुछ करने की आवश्यकता है इस एंट्री की वजह से। फिर आगे बढ़ते हैं, तीसरी एंट्री देखते हैं। यहाँ पर क्या स्थिति बनी फ्रेंड्स हमारे सामने? टोटल ऑफ रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है? हमने मान लो कोई पैकेज बेचा रहा होगा, बाहर दिया रहा होगा, यानी हमने सेल किया रहा होगा, हैं। बाद में वही प्रोडक्ट हमको रिटर्न हो गया। रिटर्न इनवर्ड नहीं, रिटर्न आउटवर्ड है, ठीक है। यानी कि रिटर्न आउटवर्ड हमने लौटाया है। तो इसका मतलब कोई चीज़ हम परचेज करके लाए होंगे। हमने कोई चीज़ परचेज करी तो पैकेज जो है फैक्ट्री के अंदर आया, इन आया, ठीक है। उसके बाद में जब ये पैकेज सही नहीं लगा तो हमने इसको लौटा दिया।
तो इसे रिटर्न बोलेंगे, और बाहर की तरफ जा रहा है तो आउटवर्ड बोलेंगे। तो कोई चीज़ परचेज करी थी उसको लौटाने पर परचेज आउटवर्ड बोलते हैं। तो ये परचेज रिटर्न है बेसिकली। ये क्या है? परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न है। ठीक है, चलो। तो ये थोड़ा सा डाउट रहता है कि परचेज आउटवर्ड क्या होता है, परचेज इनवर्ड, इसलिए एक दो लाइन लिख लेना ठीक रहता है। ठीक, उसके बाद में परचेज रिटर्न है। ये परचेज का बैलेंस क्या होता है? परचेज का बैलेंस होता है हमारा डेबिट का, क्योंकि ये एक्सपेंस है। तो परचेज रिटर्न का बैलेंस हमारा क्रेडिट का होगा। तो हमारा क्रेडिट का बैलेंस होना चाहिए। तो टोटल ऑफ रिटर्न आउटवर्ड बुक अमाउंटिंग टू 200 रुपये वाज नॉट पोस्टेड इन द लेजर। ठीक है, तो परचेज रिटर्न बुक का जो 200 रुपये था उसे लेजर में लिखा ही नहीं गया, उसे लेजर में नहीं लिखा गया। अभी हमने देखा कि परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होता है। तो होना क्या चाहिए था? हमें क्रेडिट साइड में 200 रुपये लिखने चाहिए थे, क्रेडिट साइड में यहाँ पर 200 रुपये लिखने चाहिए थे। लेकिन हमने क्या किया, रॉन्ग करने के चक्कर में गलती क्या कर दी कि हमने यहाँ कुछ लिखा ही नहीं, यहाँ पर कुछ लिखा ही नहीं। तो अगर कुछ लिखा नहीं है और उसको जो है क्रेडिट साइड में 200 तो लाना पड़ेगा। क्रेडिट साइड में 200 चाह रहा है ना, 200 रुपये लिखना चाहिए था ना, हमें पोस्ट करना चाहिए था, हमने पोस्ट नहीं किया। तो इसको 200 रुपये करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इधर क्रेडिट साइड में एक 200 रुपये की एंट्री मार दो। ये आपका क्रेडिट साइड है सर, और ये 200 रुपये हैं। इसका मतलब हमें इस अकाउंट को 200 रुपये से क्रेडिट करना होगा। कहानी, मोरल ऑफ द स्टोरी है कि हमें इस अकाउंट को, परचेज रिटर्न अकाउंट को 200 रुपये से क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 200 रुपये से क्रेडिट कर देते हैं, एक ट्रांजेक्शन बना लेते हैं 200 रुपये की। ठीक है, तो टू परचेज रिटर्न अकाउंट 200 रुपये लिख दिया मैंने। क्यों सर, कोई दिक्कत है? हमने क्या किया, हमने परचेज रिटर्न अकाउंट को 200 रुपये क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अब चूंकि इस ट्रांजैक्शन में आप ध्यान दें तो सिर्फ एक ही इन्वॉल्व है, तो इसको हम सफ़र चाहिए। कौन बनेगा हम सफ़र? इसका सस्पेंस अकाउंट इसका हम सफ़र बनेगा। उसको डेबिट कर, चूँकि ये क्रेडिट है तो उसको डेबिट कर देंगे 200 रुपये से। ठीक है, तो बस ये इसकी रेक्टिफिकेशन की एंट्री हो गई, ये इसकी रेक्टिफिकेशन की एंट्री हो गई। यहाँ सस्पेंस इन्वॉल्व है, हाँ इन्वॉल्व है, तो इसका प्रभाव सस्पेंस अकाउंट पर भी पड़ेगा। ये सस्पेंस अकाउंट अगर आपका है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, तो सस्पेंस अकाउंट क्या हुआ है सर? डेबिट हुआ है। तो डेबिट साइड में चले आइए, टू लगाइए। किसकी वजह से करना पड़ा है? तो चाहे लिख दीजिए रिटर्न आउटवर्ड, और चाहे लिख दीजिए टू परचेज रिटर्न। टू परचेज रिटर्न कितना? 200 रुपये। टू परचेज रिटर्न 200 रुपये। ठीक है, तो परचेज रिटर्न में हमने 200 रुपये की एक एंट्री मार दी। बस आपका ये जो आपका सस्पेंस अकाउंट है, ये इस स्थिति में जितना पहले था उसी में इस एंट्री की वजह से परचेज सस्पेंस अकाउंट में डेबिट साइड में एक परचेज रिटर्न की एक एंट्री बनाएंगे 200 रुपये की। डेबिट साइड में क्यों बनाएंगे? क्योंकि सस्पेंस अकाउंट को यहाँ पर डेबिट किया गया था। किसकी वजह से किया गया था? परचेज रिटर्न, तो इसलिए परचेज रिटर्न लिखा है। और चूंकि डेबिट साइड में है तो 2 लिखते हैं, क्रेडिट साइड में होते तो बाई लिखते हैं। ठीक है, तो अगर ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, चूंकि सस्पेंस इन्वॉल्व है तो इसका प्रभाव ट्रायल बैलेंस पर भी दिखेगा। ट्रायल बैलेंस में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखो सिंपल ट्रायल बैलेंस में चले जाइएगा, इधर डेबिट लिखिए, इधर क्रेडिट लिखिए। देखिए यहाँ पर मेन अकाउंट, सस्पेंस हमारे काम की चीज़ नहीं है, ट्रायल बैलेंस के लिए काम की चीज़ है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या हुआ है? परचेज रिटर्न क्रेडिट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जा करके बाई परचेज रिटर्न 200 रुपये से क्रेडिट कर दीजिए। ठीक है, बाई परचेज रिटर्न हम इसको 200 रुपये से क्रेडिट कर देंगे। इट इज़ दैट सिंपल। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस में इसकी रेक्टिफिकेशन की एंट्री क्या होगी सर? जो मेन अकाउंट है, जो हमारा परचेज रिटर्न, सस्पेंस को छोड़ के जो मेन अकाउंट है उसका क्या होना चाहिए था? तो हमसे जो गलती हुई थी उसके हिसाब से परचेज रिटर्न अकाउंट को 200 रुपये से क्रेडिट करना चाहिए था, हमने नहीं किया था। तो बस बाई परचेज अकाउंट 200 रुपये से इसको क्रेडिट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट हुआ है, रेक्टिफिकेशन एंट्री में क्रेडिट हुआ तो ट्रायल बैलेंस में भी क्रेडिट होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा और भी आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो देखो यहाँ पर हमने परचेज रिटर्न अकाउंट को क्या किया था? क्रेडिट किया था। अब आप देख लीजिए यहाँ पर परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट किया 200 से, बदले में साथ ही बना सस्पेंस अकाउंट, उसे डेबिट कर दिया। और जब सस्पेंस अकाउंट को 200 से डेबिट किया तो टू परचेज रिटर्न अकाउंट को 200 से डेबिट साइड में दिखा दे। सस्पेंस अकाउंट में परचेज रिटर्न जो है 200 रुपये का डेबिट साइड में आ रहा है, लेकिन जो आपका ट्रायल बैलेंस बनेगा वहाँ पर परचेज रिटर्न अकाउंट चूँकि क्रेडिट हो रहा है, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट हो रहा है, तो वहाँ पर ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट ही करेंगे, ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट करेंगे। लेकिन अगर सस्पेंस अकाउंट में जाएंगे तो भाई सस्पेंस अकाउंट तो डेबिट हो रहा है,
सस्पेंस अकाउंट 200 से डेबिट हो रहा है तो सस्पेंस को तो डेबिट ही करना पड़ेगा 200 रुपये से, ठीक है। जोड़ा तो यहाँ 400, यहाँ 360, यानी मामला अभी भी ठीक से बैठा नहीं। अगले एंट्री के अगर अपन चलें अगली एंट्री की तरफ, तो गुड्स वर्थ 100 वर परचेज फ्रॉम ब्रॉड एंड कंपनी बट द अमाउंट वाज इंटर्ड इन द सेल्स बुक, द अकाउंट ऑफ ब्रॉड एंड कंपनी वाज करेक्टली क्रेडिटेड। ये भी लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है। तो पहले करेक्ट जर्नल एंट्री, फिर रॉन्ग जर्नल एंट्री। गुड्स वर्थ 100 रुपीज परचेज किए गए थे ब्रॉड एंड कंपनी से, कहीं कैश वगैरह नहीं लिखा गया है, तो हम पहले इसी की एंट्री करते हैं। परचेज, देखो करेक्ट जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, क्योंकि हमने परचेज किया है, परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे क्योंकि हमारा खर्चा होता है कितने से, 100 रुपये से, और क्रेडिट कर दीजिए किस अकाउंट को, टू ब्रॉड एंड कंपनी, कंपनी को क्रेडिट कर दीजिए 100 रुपये से। परचेज एंड कंपनी को डेबिट कर दिया हमने, परचेज अकाउंट को डेबिट किया 100 रुपये से, और टू ब्रॉड एंड कंपनी को 100 रुपये से क्रेडिट करना चाहिए था। यही होता है, ये भाई हमने खरीदा है तो एक्सपेंस है, और डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, चूँकि ब्रॉड एंड कंपनी से खरीदा तो उसने गुड्स दिए होंगे तो क्रेडिट द गिवर, तो ब्रॉड एंड कंपनी को, चूँकि कैश में नहीं किया इसलिए नाम लिखेंगे, तो ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। गलती साइड में आए तो पता चला कि हमसे गलती क्या हुई। अब गलती को पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि 100 रुपये के गुड्स जो परचेज किए गए थे ब्रॉड एंड कंपनी से, ठीक है, बट द अमाउंट वाज रिकॉर्ड इन द सेल्स बुक। अब बताओ, अमाउंट जो है सेल्स बुक में लिख दी गई, तो सेल्स बुक में अगर लिख दी गई भाई, तो देखो हमने बेच दिया, अगर सेल्स अकाउंट, देखो अगर हम बेच देने की बात करें, चूंकि यहाँ बुक का जिक्र हो रहा है, इसका मतलब हम मान लेते हैं कि जो खरीदारी की एंट्री थी वो सेल्स की एंट्री बन गई, ठीक है। तो सेल्स की एंट्री क्या बनेगी, सेल्स की एंट्री सर बनेगी, देखो सेल्स हमारा, सेल्स अकाउंट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा ना, कितने रुपए से कर देंगे, 100 रुपये से, सही है भाई, टू सेल्स अकाउंट 100 रुपये से क्रेडिट कर देंगे, हाँ। तो सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा, और किसकी वजह से हो रहा है, तो हमने जो है ब्रॉड एंड कंपनी का अकाउंट डेबिट करना है 100 रुपये से। मतलब बेसिकली हम ये समझ पा रहे हैं कि हमने 100 रुपये की खरीदारी की थी, उसको गलती से सेल्स बुक में लिख दिया, मतलब हमने बेचने में बदल दिया, खरीदारी को सेल्स में बदल दिया। तो परचेज को सेल्स में बदलने का मतलब हुआ, देखो जो है सेल्स हमारी इनकम होती है इसलिए क्रेडिट होगी, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, चूँकि हमने क्या किया है, बेचा है तो सामान रिसीव होगा ब्रांड एंड कंपनी को, तो डेबिट द रिसीवर, रिसीवर को डेबिट कर देंगे। तो ये सिचुएशन एंड ये सिनारियो हमारी आंखों के सामने फ्रेंड बन करके आती है। लेकिन यही बात नहीं रुकती, अगर बुक एंड सेल्स बुक में लिखा होता तो यही करते, लेकिन आगे बढ़े, इन्होंने कहा द अकाउंट ऑफ ब्रॉड एंड कंपनी वाज करेक्टली क्रेडिटेड, लेकिन ये बोल रहे हैं कि नहीं, हमने सेल्स बुक में तो लिखा, लेकिन फिर भी जो ब्रॉड एंड कंपनी का अकाउंट था उसको सही से क्रेडिट कर दिया, उसको क्रेडिट सही किया है। अब बताओ, मतलब हमारे हिसाब से होना क्या चाहिए था, अगर सेल्स बुक पर मैं रुक जाता, यहाँ सेल्स बुक पर रुक जाता तो दोनों अकाउंट में गड़बड़ी होती, राइट, यही तो है फ्रेंड ना। तो जो परचेज की एंट्री थी वो सेल्स की एंट्री बन जाती, परचेज की एंट्री सीधे सेल्स की एंट्री बन जाती। लेकिन ये एक कदम और बढ़े, करेक्ट नहीं, जब हम ब्रॉड एंड कंपनी का अकाउंट क्रेडिट करने गए तो वहाँ सही से क्रेडिट कर दिया, यानी ब्रॉड एंड कंपनी का अकाउंट क्रेडिट किया है, जबकि यहाँ क्या हो रहा है, हमारे हिसाब सेल्स के हिसाब से डेबिट होना चाहिए, लेकिन बोलते हैं कि नहीं भैया सब सही है यहाँ, देखो। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इसको सही से लिखूँ तो टू सेल्स अकाउंट के बारे में उन्होंने कुछ कहा नहीं, तो टू सेल्स अकाउंट 100 रुपये से क्रेडिट है ही, साथ ही साथ में ब्रॉड एंड कंपनी का भी अकाउंट क्रेडिट कर दिया, टू ब्रॉड एंड कंपनी के अकाउंट भी 100 रुपये से क्रेडिट कर दिया। ये इन्होंने बताया हमें, ये गलती हुई है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? देखिए समझने में थोड़ा सा मतलब ये लैंग्वेज कठिन है, लेकिन आप समझ जाओगे, इतना मुश्किल भी नहीं है। देखो क्या कहा कि हमने 100 रुपये के गुड्स परचेज किए थे ब्रॉड एंड कंपनी से, तो उसके लिए करेक्ट एंट्री ये बन गई, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि इसको ले जाकर के हमने सेल्स बुक में एंट्री कर दी, तो हमने ये माना कि पूरी पूरी परचेजिंग पूरी की पूरी सेल्स में बदल गई, तो ये पूरी की पूरी एंट्री होनी चाहिए थी, ठीक। तो उस हिसाब से रॉन्ग ये होना चाहिए था, करेक्ट ये था, रॉन्ग ये होता। अगर इसके आगे कुछ ना बोलता तो हमारी रॉन्ग एंट्री ये होती, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आगे बताया कि जो ब्रॉड एंड कंपनी का योग अकाउंट है वो हमने सही से क्रेडिट किया, ले गए सेल्स बुक में एंट्री कर दी, हमने उसे सेल्स बुक में एंटर तो किया, यानी सेल्स तो की, लेकिन जो अकाउंट था वो क्रेडिट कर दिया सही से, यानी कि क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट कर दिया। ले गए सेल्स बुक में एंट्री करी, प्लस उस अकाउंट को क्रेडिट ही करना था, क्रेडिट ही कर दिया। तो देखो सेल्स बुक में एंट्री करी थी तो सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट होगा ही होगा, और ब्रॉड एंड कंपनी का अकाउंट भी सही से क्रेडिट कर दिया। ये इन्होंने हमें
बताया और समझाया, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाली सिचुएशन नहीं बन रही है, ये वाली तब बनती जब आगे कुछ भी ना लिखा होता। तो थोड़ा सा फ्रेंड देखो, मैंने आपको कहा था कि दिमाग जो है खुला रखना पड़ेगा। उम्मीद है कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो सेल्स बुक में एंट्री करी थी, तो सेल्स वाली एंट्री तो रहेगी, साथ ही साथ में ब्रॉड एंड कंपनी का अकाउंट भी क्रेडिट कर दिया, तो उसको भी क्रेडिट कर दिया। अब आपका करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री अगर पहुँच गए तो फिर डिफिकल्टी खत्म हो गई। देखो क्या क्या सेम है कि कुछ हाँ, मेरे ख्याल से देखो ब्रॉड एंड कंपनी 100 रुपये से यहाँ भी क्रेडिट है एंड ब्रॉड एंड कंपनी 100 रुपये से यहाँ भी क्रेडिट है। अब परचेज अकाउंट को डेबिट होना चाहिए 100 से, ठीक है। और यहाँ जो आपका रॉन्ग साइड है इसको गद्दी से उतारेंगे, ठीक है। तो सेल्स अकाउंट भी, तो सेल्स अकाउंट का क्या होगा, अगर इसको गद्दी से उतारोगे ये क्रेडिट में है तो इधर आकर के डेबिट में आ जाएगा। सेल्स अकाउंट को डेबिट करेंगे 100 रुपीज़ से, सही है। चलो वेरी गुड। ठीक है, तो सेल्स अकाउंट भी डेबिट हो गया। तो अब एक चीज़ देख रहे होगे यहाँ पर क्या कि दोनों अकाउंट डेबिट हैं, इसका मतलब हमारी जर्नल एंट्री पूरी नहीं है। तो पूरी कैसे होगी सर, इसको हम सफ़र दीजिए, इन दोनों को हम सफ़र दीजिए। टू सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट करेंगे कितने से, 100 200 से, क्यों, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए, इसलिए सस्पेंस अकाउंट को 200 से क्रेडिट कर देंगे। ये इसकी असली एंट्री बनी, ये रेक्टिफिकेशन की एंट्री बनी। अब रेक्टिफिकेशन की एंट्री में सस्पेंस है, हाँ है, तो सस्पेंस अकाउंट प्रभावित होगा, यस बिल्कुल होगा। अगेन चले जाइए डेबिट साइड में, यहाँ पर क्रेडिट साइड, सस्पेंस अकाउंट को क्या हुआ है सर, क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट साइड में चले जाइए, बाई लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर 100 रुपये से और बाई लिख दीजिए 100 रुपये से। ये मैं क्या कर रहा हूँ, तो बाई परचेज और बाई सेल्स 100 रुपये से इसको क्रेडिट कर दीजिए। क्यों बाई परचेज से 2 क्यों लिखा सर, क्योंकि देखो परचेज अकाउंट की वजह से 100 रुपये और बाकी सेल्स अकाउंट की वजह से 100 रुपये। हम ऐसे डायरेक्ट 200 रुपये अब यहाँ नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि ऊपर 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं। सस्पेंस 200 रुपये से क्रेडिट हुआ है तो आइडली यहाँ 200 रुपये लिखने चाहिए, लेकिन ये 200 रुपये किसकी वजह से आए हैं, तो 100 रुपये परचेज की वजह से आए हैं, 100 रुपये सेल्स की वजह से आए हैं, इसीलिए बाई परचेज और बाई सेल्स अलग अलग लिख दिया, 100 रुपये से क्रेडिट कर दिया हमने, ठीक है। तो ये हो गई थोड़ी सी बात, ठीक है। तो सस्पेंस अकाउंट में ये स्थिति बनेगी, आप देखोगे तो सस्पेंस अकाउंट ऐसा ही दिखेगा कि हाँ भाई क्रेडिट साइड में 100 रुपये की 2 एंट्रियाँ बन गई। अच्छा, ट्रायल बैलेंस में क्या इफेक्ट पड़ेगा, आज ये ट्रायल बैलेंस में, तो सर ट्रायल बैलेंस में कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि हमारे असली अकाउंट कौन से हैं सर, परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट, दोनों डेबिट में है, तो इधर डेबिट साइड में चले आइएगा। तो 2 परचेज, नहीं 2 नहीं लगेगा, हाँ नहीं, इसमें अकाउंट में 2 लगेगा, ठीक। तो 2 परचेज अकाउंट 100 रुपये से डेबिट कर दिए और 2 सेल्स अकाउंट इसको भी 100 रुपये से डेबिट कर देंगे। तो ट्रायल बैलेंस में यही दोनों एंट्री एज इट इज वहाँ उठा करके रख दी जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस की स्थिति बनेगी और ये हमारी सस्पेंस की स्थिति बनेगी। सारा कुछ आपको दिखा और समझा दिया। देखिए यहाँ पर परचेज अकाउंट को 100 रुपये से डेबिट, सेल्स अकाउंट को 100 रुपये से क्रेडिट और सस्पेंस अकाउंट को 200 रुपये से क्रेडिट, है ना। 100 रुपये से ये भी डेबिट और दोनों मिलाकर 200 रुपये से सस्पेंस को क्रेडिट कर दिया। सस्पेंस अकाउंट की क्या स्थिति बनी, जो कुछ भी पहले से था वो तो था ही, उसके अलावा ये जो 100 रुपये जो है 200 रुपये जो आए वो 100 रुपये ये परचेज की वजह से और 100 रुपये सेल्स की वजह से बाई लगा कर बाई परचेज अकाउंट बाई सेल्स अकाउंट हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया। अब बैलेंस 450 और 560। अब अगली एंट्री अगर हम देखें, अब लास्ट एंट्री पर आ गए। अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ सप्लायर्स अकाउंट 110 रिमेन टू बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर। मतलब कोई एक सप्लायर है, उसने हमें 110 रुपये का, मतलब उसके खाते में 110 रुपये क्रेडिट बैलेंस था, लेकिन हम उसको आगे ले जा करके सन्ड्री क्रेडिटर की लिस्ट में शामिल करना भूल गए हैं, ठीक है। तो एक सप्लायर है, उसके अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है कितने का, 110 रुपये का, 110 रुपये का। एक सप्लायर है, उसका डेबिट साइड होगा, उसका क्रेडिट साइड होगा। क्रेडिट साइड में 110 रुपये का बैलेंस था, इसको ले जा करके सन्ड्री क्रेडिटर के अकाउंट में हमें 110 रुपये क्रेडिट साइड में लिखने चाहिए थे। सन्ड्री क्रेडिटर मतलब वो सारे क्रेडिटर जिन्होंने हमें पैसे उधार दे रखे हैं, ठीक है, ठीक है। तो 110 वहाँ लिखना चाहिए था, लेकिन हमने लिखा नहीं है। तो क्या करेंगे भाई, अगर सन्ड्री क्रेडिटर में नहीं शामिल किया है तो फिर शामिल करना पड़ेगा, और क्या। अगर हमने 110 रुपये वहाँ नहीं लिखे हैं तो इसे मान लेते हैं ये सन्ड्री क्रेडिटर है, इसका डेबिट साइड होगा, इसका क्रेडिट साइड होगा। क्रेडिट साइड में हमें 110 रुपये देखो है
लिखने चाहिए थे क्रेडिट साइड में, लेकिन हम लिखे नहीं। तो अगर नहीं लिखा है तो लिखना पड़ेगा, मतलब ये है 110 रुपये हमें लिखना पड़ेगा। किधर की तरफ में? क्रेडिट की तरफ में। तो क्रेडिट की तरफ में 110, यानी कि हमें इस अकाउंट को 110 रुपये क्रेडिट करना पड़ेगा। इस अकाउंट में हमें 110 रुपये क्रेडिट करना पड़ेगा। किस अकाउंट को? सन्ड्री क्रेडिटर के अकाउंट को। सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट को 110 रुपये से क्रेडिट करना पड़ेगा। तो क्रेडिट करने के लिए 2 लगा देंगे, बस यही ये कह रहा है। देखिए ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। ये कह रहा है कि भाई कोई एक सप्लायर है, कोई एक बंदा है, ठीक है, उसके खाते में 110 रुपये क्रेडिट बैलेंस था, उसको हम आगे ले जा करके सन्ड्री क्रेडिटर वाले अकाउंट में 110 रुपये लिखना भूल गए हैं। तो अगर लिखना भूल गए तो लिखना पड़ेगा, यानी कंप्लीटली मिस हो गई है एंट्री, तो लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए क्रेडिट सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट को हमने 110 रुपये से क्रेडिट कर दिया, क्योंकि हम वही भूल गए थे 110 रुपये लिखना। तो अगर ये अकेला अकाउंट है, ये वन साइडेड एरर है। वन साइडेड एरर में आपको मैंने बता ही दिया था, ट्रायल बैलेंस से पहले हो तो क्या करना है, सीधे अकाउंट में जा करके एक लाइन लिख दो कि क्रेडिट साइड में 110 रुपये लिख करके कि सन्ड्री क्रेडिटर में लाना भूल गए थे, ठीक है। ट्रायल बैलेंस बन चुका है तो इसके लिए जर्नल एंट्री बनेगी। अब चूंकि ये अकेला है तो इसका साथ देने के लिए हम किसको लाएंगे? सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा सर 110 रुपये से, ठीक है। तो ये इसकी रेक्टिफिकेशन की एंट्री हो गई। सस्पेंस अकाउंट डेबिट 110 से, और सन्ड्री क्रेडिटर का अकाउंट, ये सन्ड्री क्रेडिटर का नहीं, सीधे क्रेडिटर का भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। हमने यहाँ सन्ड्री शब्द यूज किया है। तो सन्ड्री क्रेडिटर का अकाउंट क्रेडिट करेंगे 110 रुपये से। क्या यहाँ सस्पेंस इन्वॉल्व है? हाँ, सस्पेंस में इन्वॉल्व है। तो अगर सस्पेंस इन्वॉल्व है तो सस्पेंस अकाउंट पर इसका प्रभाव पड़ेगा। अगर ये सस्पेंस अकाउंट है हमारा तो उस पर प्रभाव पड़ेगा। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होगी। सस्पेंस अकाउंट को 110 रुपये से डेबिट किया गया है, तो 110 रुपये इधर की तरफ में हम दिखा देंगे भाई। किसकी वजह से डेबिट किया गया है? टू सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर की वजह से इसे 110 रुपये से डेबिट किया गया, ठीक है। तो ये हमारे सस्पेंस अकाउंट में एक एंट्री बन जाएगी डेबिट साइड में। अच्छा, अगर बात करें ट्रायल बैलेंस की, तो सर ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट नहीं बात करते। ट्रायल बैलेंस में हमारा एक्चुअल अकाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। एक्चुअल अकाउंट कौन सा है? सन्ड्री क्रेडिटर का, और ये क्या है? क्रेडिट में है। तो क्रेडिट साइड में जा करके 110 लिखिए यहाँ पर, सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर 110 रुपये की एक एंट्री कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या देखा? सस्पेंस अकाउंट को 110 रुपये से डेबिट किया गया है। तो देखिए सस्पेंस अकाउंट 110 से डेबिट, सन्ड्री क्रेडिटर का अकाउंट 110 से क्रेडिट। और सस्पेंस अकाउंट में अगर हम चले हैं, सस्पेंस अकाउंट में, तो यहाँ पर देखो 110 रुपये से डेबिट हुआ था तो इसलिए इधर दिखा दिया। अब अगर आप देखोगे तो इधर भी 560 और इधर भी 560, तो हमारा सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो जाता है। यहीं पर सस्पेंस अकाउंट क्लोज आता है। अगर सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो गया तो अब हम ट्रायल बैलेंस पर आएंगे, और ट्रायल बैलेंस में जितने भी रेक्टिफिकेशन की एंट्री की है, जहाँ जहाँ सस्पेंस इन्वॉल्व है, वहाँ पर मैंने दिखाया था कि भाई हम ट्रायल बैलेंस एक्चुअल में 1000 और 1250 था, फिर हमने इसकी जगह पे 250 रुपये का एक सस्पेंस इंट्रोड्यूस किया था। तो ये बनेगा आपका फाइनल ट्रायल बैलेंस। ये मैं आपको करवाता आ रहा हूँ शुरू से, है ना। जब भी देखो लॉन्ग एंड कंपनी का अकाउंट डेबिट हुआ था 360 से, परचेज रिटर्न 200 से क्रेडिट हुआ था, परचेज अकाउंट को 100 से डेबिट किया गया था, सेल्स अकाउंट को 100 से डेबिट किया गया था, और सन्ड्री क्रेडिटर की वजह से अभी देखिए सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट को 110 रुपये से क्रेडिट किया गया था, ठीक है। तो ये सारा कुछ अगर आप जोड़ोगे, शुरू में कितना था? 1000, शुरू में कितना था? 1250। 1000 में ये सारी चीज़ें जोड़ोगे तो आपका टोटल ट्रायल बैलेंस का 1560 आ जाएगा। शुरू में हमने माना था 1250 है, इसमें ये सारा जोड़ोगे तो आपको 1560 आ जाएगा। और इस तरीके से आपका ट्रायल बैलेंस भी टैली कर जाता है। ट्रायल बैलेंस भी हमने टैली करवा के देख लिया। पिछले लेक्चर में हो सकता है ये चीज़ थोड़ा कम समझ में आई रही हो कि ट्रायल बैलेंस टैली का क्या मतलब, यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा। मतलब कहने का ये है मेरा, अगर वो 250 रुपये का डिफरेंस ना आ रहा होता तो ट्रायल बैलेंस की स्थिति ऐसी होती। असलियत में ऐसा होना चाहिए था, लेकिन गलती हो गई 250 की, इसलिए इतनी सारी एंट्रियों ने ओवरऑल इफेक्ट बना करके आपको 1560 दे दिया। तो ये फ्रेंड्स हमारा हो गया एग्जाम्पल नंबर 6। आई बिलीव फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा, चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई डाउट है, कहीं पर लगता है कि कुछ गलत है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो बिल्कुल बेहिचक पूछिए। अच्छे कमेंट्स भी कर सकते हैं। अगर आपको अकाउंटिंग क्लियर हो रही है इस स्तर पे, जिस स्तर पे मैं आपको करवा पा रहा हूँ फ्रेंड्स, ओके। मतलब हर चीज़ को लॉजिक पे बिठा करके आपको बताने वाले थोड़े लोग कम ही हैं फ्रेंड्स, ओके। वो सब बस कोशिश यही रहती है कि आपका सिलेबस कवर कर दें, आपको जल्दी जल्दी पढ़ा दें। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाने में विश्वास कम ही करता हूँ। अगर आपको सही से चीज़ें आती हैं तो फिर, अब जैसे ये सब आ रहा है, आप मुझे ये बताओ कि क्या हमने यहाँ पर जर्नल एंट्री
जर्नल एंट्री, लेजर एंट्री और या फिर जो है करेक्ट और रॉन्ग एंट्री में कोई नई चीज़ क्या सिखाई मैंने आपको? नहीं, हमने कुछ नया नहीं सिखाया आपको। हम जो कुछ भी सीखे हुए हैं उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पर। सस्पेंस अकाउंट मेंटेन करना वो भी पिछले लेक्चर में हमने जो पिछला पार्ट था उसमें वो भी देख लिया था, तो वो भी हमने कुछ नया यहाँ पर नहीं सीखा। बेसिकली ये सब अब आप कर सकते हो। रिटर्न, टोटल ऑफ रिटर्न आउटवर्ड 200 रुपये का पोस्ट नहीं किया गया तो क्या करना पड़ेगा? 200 रुपये पोस्ट करने पड़ेंगे। रिटर्न आउटवर्ड आपका परचेज रिटर्न होता है, परचेज का बैलेंस होता है क्या? परचेज का बैलेंस होता है डेबिट का, तो इसका हो जाएगा क्रेडिट का, यानी इस अकाउंट को 200 रुपये से क्रेडिट करना पड़ेगा। बस 200 रुपये से क्रेडिट कर दो। अब चूंकि परचेज रिटर्न इकलौता अकाउंट है तो दूसरा सस्पेंस हो जाएगा। देखो फटाक से जर्नल एंट्री बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद में 100 रुपये के गुड्स परचेज किए गए थे और उसको जो है सेल्स बुक में एंट्री कर दी, लेकिन फिर लिखा कि ब्रॉड एंड कंपनी का जो है अकाउंट सही से क्रेडिट किया गया था। मतलब कितना घुमाया है इस क्वेश्चन में, अगर आप देखोगे ये वाले क्वेश्चन में अगर ये लाइन ना लिखी जाए तो ये दूसरा ही अर्थ देती है, लेकिन ये लाइन लिखने की वजह से इसके मायने बदल जाते हैं। तो इस तरीके से मतलब हमने काफ़ी कुछ अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई, अपनी लर्निंग बढ़ाई है फ्रेंड्स। ओके, होप है आपको पसंद आएगा। लाइक वगैरह करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।